कुछ सीखा है, क्योंकि अगर बंदा चाहे तो करबला सुनता रहे और फिर सुन सुन के सुन भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे करबला की हकीकत पे गौर करे तो एक नतीजा उसको मिलेगा, वो ये है करबला लालची को कबूल ही नहीं करती है। मेहरबानी 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 हैदरी मेहरबानी। करबला 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 करबला। चलो आपने शुरू में ही 2 नारे लगवा दिए, मेरा दिल था मैं कुछ और पढ़ूं, लेकिन मैं नारों पे ही बात करता हूं। फिर जहां तक आपने सफर किया आपकी खिदमत में मार्फत के मोती डाल जाऊंगा। पहला नारा मेरे सामने बैठे हुए अज़ादार इमाम ने लगवाया, नाम भी अज़ादार है। इन्होंने कहा है हमारी दरसगाह करबला। जट साहब आ जाइए, बिस्मिल्लाह आगे आ जाइए। 2 नारों पे ही बात करता हूँ। रेमिड वालों जो यहाँ बैठे हो थोड़ा सा इधर आ जाओ, जगह आपके लिए मैंने बनवा दी है, वरना लोग घबराते हैं कि यार दरमियान में जिक्र के कोई ऐसी रुकावट ना आ जाए। लेकिन मैंने खुद बड़ा दिल करके मैंने कहा आप आसानी से बैठ जाओ ताकि हमारे आने का मकसद भी पूरा हो। कोई शिया अगर ये समझता है मैं मजलिस में सवाब लेने गया था, उसको मैं मशवरा दे रहा हूं, घर बैठ आले मोहम्मद पे दरूद पढ़, हुसैन के जिक्र में सवाब लेने ना आ। कोई ये समझता मैं हुसैन की मजलिस में जा रहा हूं, मेरी तरफ देखना, कोई ये समझता मैं हुसैन की मजलिस में जा रहा हूं मुझे जन्नत मिलेगी। बिरादराना मुखलिसाना मशवरा है, मां की खिदमत कर। शाबाश शाबाश बिरादराना मेहरबानी, मां की खिदमत कर, मां के कदमों तले जन्नत है। तो फिर सवाल तो यही पैदा होता है उन्होंने हम जैसों को वहां क्यों बुलाया जहां वो खुद बैठे थे। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी, क्या बात है। पहला नारे पे मैं पहली गुफ्तगू करने लगा हूं। हजूर आपने नारा लगाया है हमारी दरसगाह करबला करबला, कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, ये हक है। ये हमने भी लगाया, हमारे बड़ों ने भी लगाया, बड़ों के बड़ों ने भी लगाया, और बड़ा एहसान है उनका जिन्होंने ये नारा इजाद किया कि दुनिया को ये शऊर दिया जाए करबला दरसगाह है और दरसगाह से दर्स लो। आओ करबलाइयों से कहते हैं करबलाइयों, बड़े आसान अल्फाज में आसान अंदाज में आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचा जाऊंगा। करबला वालों हम दर्स लेना चाहते हैं, शफकत करो, हमें बताओ जो आपने किया हम भी करें। करबला वाले कहते हैं हमारे से अगर दर्स लेना चाहते हो ज्यादा तवील और तफसील दर्स नहीं देंगे, सिर्फ एक जुमला देंगे, वो ये है जिंदगी में इस घर से इश्क करो। थोड़ी सी बात गहरी है, दिल करे तो बिस्मिल्लाह बोलिएगा, वरना दाद की भी तलब नहीं है, सिर्फ गौर फरमा लेना ताकि मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। अगर हमसे कुछ सीखना चाहते हो तो इश्क करो। करबला वालों से पूछा ये इश्क क्या होता है? का याद रखना 2 चीजें हैं, कभी मिक्स न करना, एक है मोहब्बत, एक है इश्क। मोहब्बत जब कमाल पे पहुंच जाए फिर इश्क का आगाज होता है। थोड़ा सा और आसान कीजिए, मेहरबानी मेहरबानी, थोड़ा सा और आसान कीजिए। मोहब्बत और इश्क में फर्क क्या है? हजूर मेरी तरफ देखना, बस दाएं बाएं ना देखना, मेहरबानी। कोई नहीं, बिस्मिल्लाह। का मोहब्बत और इश्क में कुछ और फर्क, ताकि हमारे जहनों तक आसानी से बात पहुंच जाए। का मोहब्बत कुछ भी करती है, सिला मांगती है, मैंने किया मुझे भी दो। इश्क कुछ भी करता है, सिला नहीं मांगता।
यार छोड़ दो, मुझे पानी की जरूरत नहीं यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी, मुझे पानी की जरूरत नहीं। मैं उन खतीबों में से नहीं हूं जो मेंबर पे पानी की तरफ तवज्जो करे। इश्क कज़ा होता है। शाबाश शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी। अल्लाहुम्मा, जिसमें बैठो बस तवज्जो करना भाई, मेहरबानी करना। अब आपने किसी को नहीं बुलाना, कोई इधर आते तवज्जो सारी हट जाती है। मैंने मोहब्बत से पूछा था, मोहब्बत कुछ करके सिला मांगती है। मैंने इश्क से पूछा, वो कहते हैं इश्क सिला नहीं मांगता, इश्क बेसवाल है। मैंने कहा इश्क ये बता तो बेसवाल है, तेरा इरादा क्या है? कहा मैं इस पे ही राजी हूं, मुझे किसी के काबिल बनाया गया है। नहीं, मैं उसको और आसान करता हूं ताकि हर बंदे तक बुजुर्ग पहुंच गए, बच्चे भी मेरे साथ हम सफर हो जाए। मोहब्बत कहती है मजलिस हुसैन पे जा, हुसैन को लिस्ट दे, मैं आया मुझे भी कुछ दे, मेरे मसले हल कर, मेरी टेंशनें दूर कर, मेरी परेशानियां खत्म कर। इश्क कहते खबरदार लिस्ट न देना, शुक्रिया अदा करना, उन्होंने तुझ जैसे को बुला लिया। शाबाश, आसान मैंने इसलिए अर्ज की आप तक बात पहुंच जाए। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई हसनैन, सच्ची बात है मैंने पहचाना नहीं आते हुए, सच्ची बात। कम मेहरबानी हजूर आपकी मोहब्बतों को। मोहब्बत कहती है कुछ कर सिला मांग, इश्क कहता है कर उसको इस लायक समझ के। मैंने कहा मोहब्बत और इश्क थोड़ा और मुझे बताओ। मोहब्बत कहती है पूरी दुनिया में ऐलान कर मैंने हुसैन के नाम की 10 देगे पकवाई। इश्क कहता है खबरदार ऐलान ना करना, शुक्र अदा करना जिसने तुझे लंगर पकाने के काबिल बनाया। बहुत शुक्रिया, हो गया साउंड ठीक। आएगा एक दिन अली का अली बेटा काबे की छत पे, कोई बुलाई भी आएगा, कोई ना बुलाई भी आएगा, क्योंकि उसने कह दिया था वो आएगा तो फिर वो आएगा। काबे की छत पे खड़े होके बिरादर मोहतरम, आपने ये वैसे जो लिस्ट दी है ना, आपने किसी को लिस्ट नहीं देनी। बानी हो आप क्यों परेशान हो, जो आपकी नीयत है मिल जाएगा। हसनैन, ये रूटीन के सिलसिलों से बाहर निकले ये कौम, क्योंकि करबला बेकारी को पसंद ही नहीं करती है। बहुत शुक्रिया, करबला मंगते को पसंद नहीं करती। शुक्रिया जट साहब, करबला लालची को छुट्टियां देती है, जाओ जो चीज चाहिए ले जाओ। करबला आशिक को कहती है तुझे क्या चाहिए, आशिक कहते चाहिए तो कुछ नहीं, आपने हुक्म फरमाया तो बस इतना कर्म कर दे, अपने आप से दूर न करना। ये है मयार करबला, ये है मेहरबानी, ये है मयार करबला, ये है इश्क करबला, ये है इरफान करबला। वरना कई है मंगते मांग मांग के चले गए, जो मांगते करबला उन्हें देती है। कोई करबला कफन लेने जाते करबला उसे कफन भी देती है, लेकिन कई ऐसे आशिक भी हैं जो कहते करबला जाके हुसैन की मर्जी ले, कफन न तलाश कर। उन आशिकों से पूछा भाई कफन क्यों नहीं लेते, उन्होंने कहा कफन वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। हाय हाय हाय, शाबाश, मेहरबानी, बड़ा जुमला मैं कह गया। नहीं रेवंड नाराज ना हो या कर कहा कफन वो ले जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। विलायत में तो शक है ही नहीं। हसनैन मैंने निचोड़ दे दिया इनको, विलायत में तो शक है ही नहीं। विलायत तो नाम ही यकीन का है, शक वालों के लिए तो गुंजाइश ही नहीं। अच्छा नहीं, वो बंदे कहें जनाब आप सैयद को बुला के लायो, हमें तो परेशान करके चला गया, हम तो बचपन से सोच रहे थे, सुन रहे थे, मंगवा रहे थे करबला का कफन। सैयद मिंबर पे कह गया आशिक करबला का कफन नहीं मांगता, फिर हमारा क्या बनेगा। अल्लाह करे तेरे ऊपर करबला असर कर जाए, अल्लाह करे विलायत की हकीकत समझ जाए, अल्लाह करे तेरा सफर इश्क पे हो। मासूम फरमाते फिर घबराने की जरूरत नहीं, ओ हमारा दुनिया
दुनिया के जिस कोने दफन होगा उठेगा करबला से। बंदे परेशान भी ना हो जाए ना कि सैयद मिंबर पे क्या कह गया। मिजाज हैदरी, मिजाज आशिकाना हो, हैं बड़े इनामात उनके लिए। अभी हम मुहब्ब हैं, शिया नहीं बने। जट साहब मैंने एक जगह यही सरकार के फरमान की रूह से, मेहरबानी बाबा जी, सरकार के मैंने ऐसे जुमला नहीं कहा, मैं मासूम के फरमान के ऊपर ये जुमला कह गया। जो मैंने फरमान पढ़ा, जट साहब बाहर एक बंदा निकला, उसने कहा शाह जी अगर शिया का ये मतलब है तो मैं आज से शिया हूं। मैंने मेंबर पे खड़े होकर कहा अल्लाह करे हम मुहिब से शिया बन जाए। बंदे कुछ घबरा भी गए थे उधर, तो मैंने मासूम का फरमान सुनाया। मैंने कहा मौला से पूछा गया, मौला आपने किसी के बारे में फरमाई ये शिया नहीं ये मुहिब है, मौला मुहिब और शिया में फर्क? फरमाया हाँ, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत। शाबाश, मेहरबानी 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 हैदरी, बहुत शुक्रिया, आपके पहुंच जाने को सलाम। क्या बात है जी, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। आपके क्या कहनी। लो जी, बात रहे ना जाए, मैंने जहां से दर्स पे बात शुरू की थी, मैं थोड़ा चाहता हूं थक जाओ तो इशारा करना कि सैयद हम थक गए बस या अली मदद, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। अगर कुछ लेनी है खैरात जिंदगी में काम आएगी, संभाल। जट साहब मैं इस घराने के खड़े होके अशरे में नहीं अशरों में फजाइल बयान करूं फिर भी हक अदा नहीं होता। हकीकत और हक ये है, मैं इनको बताऊं ये हमसे क्या चाहते हैं। गहरी बात ही अगर पहुंच जाए तो मेहरबानी, मैं जितना इनके फजाइल बयान करूं हक अदा नहीं होता। हकीकत और हक ये है, मैं आपकी तवज्जो उधर ले जाऊं कि ये हमसे क्या चाहते हैं। अच्छा, बंदे कहेंगे शाह जी जुमला इतना बड़ा कह गया, थोड़ा सा पता तो चले ये हमसे क्या चाहते हैं। खुदा जानते हैं ये तुम्हें आशिक बनाना चाहते हैं। हाय हाय हाय, ये तुम्हें मंगता नहीं बनाना चाहते। हाय, गहरी बात थी। दोबारा मैं इसको आसानी से अर्ज करता हूं, ये चाहते हैं मैशर का मैदान हो। फिर से मेरे तरफ दिखेगा, मैशर का मैदान हो, नबियों की उम्मत इकट्ठी हो। ये चाहते हैं कि हम अल्लाह को ये ना कहें इन्हें पास कर दे। हाय हाय, गहरी बात थी हजूर। कोई अहले सुन्नत भी बैठा तो इस बात को, यार नहीं पीनी, पानी नहीं पीना, मैं बिस्मिल्लाह को सिर्फ तवज्जो। अल्लाह को ये न कहे इन्हें पास कर दे, बल्कि ये चाहते हैं हम अल्लाह को कहें परवरदिगार जिस मकसद के लिए हम आए थे देख हमारा मकसद। आदम, इब्राहिम, ईसा, मूसा, यहया, ज़करिया, आपने भी अपनी अपनी उम्मत दिखाई, आओ हम भी अपनी उम्मत दिखाएं। गौर है हजूर, बच्चे आते जाते रहेंगे, आपने मेरी तवज्जो करनी है। मैं वो जो बात अर्ज करना चाह रहा था उसी पे मैं बात करता हूं। है हमारी दरसगाह करबला, करबला दरसगाह करबला का पहला दर्स ये है, आशिक बन, आशिक बन। आओ दोबारा इश्क से पूछें, हमने आशिक बनना है तो कोई छोटे से छोटा काम ऐसा बताओ जिससे हम मयार इश्क पे पूरे उतरे। कहा गुलाम बन। रेवेंड वालों, बच्चों को शायद अंदाजा ना हो, बड़े जानते हैं गुलामी का मयार क्या है। आजकल तो खत्म हो गया, पहले था, लेकिन मोहम्मद ने कयामत तक मखलूक को अपना और अली का गुलाम बनाया। मौला का क्या मतलब है? हाकिम हसनैन, हाकिम हाकिम जो मौजूद हो और जो बाकी हो वो उसके गुलाम हो। अच्छा, इश्क कहते हैं गुलाम बन। गुलामी से पूछा क्या करूं? गुलाम कहती है, गुलामी कहती है हसनैन लब्बैक कहे।
بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کل لبیک کہی، یہ جو کہتا ہے نا لبیک یا حسین، یہ غلامی کی علامت ہے۔ میں نے عشق سے مہربانی دیکھو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں تو تشریف فرما ہو۔ ہاں، کال لبیک کہنے والا بن۔ میں نے کہا الحمدللہ میں صبح شام لبیک کہتا ہوں۔ کال لبیک کی حقیقت سمجھ۔ میں نے کہا مجھے سمجھائیے کہ یاد کر، سب سے پہلے لفظ لبیک محمد کو ابو طالب نے کہا تھا۔ مہربانی کا لبیک کی حقیقت سمجھ، مہربانی لبیک کی مہربانی۔ اگر کرمانی صاحب اندر بیٹھے ہیں، پہلی ملاقات ہے، اگر مہربانی کر کے اندر گرمی ہوگی باہر آ جائیں، چلو ہم آپ کی زیارت کرتے رہیں گے۔ ذاکر صاحب اندر بیٹھے، میری طرف توجہ رکھنا جی، میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا، آ جائیں گے۔ پہلے لفظ لبیک جناب ابو طالب علیہ السلام۔ بابا جی ایک بات آ گئی، جٹ صاحب ساری تاریخ جناب ابو طالب کے ایمان پہ بات کرتی ہے، کیونکہ تاریخ کو اندازہ ہی نہیں، ان کے ایمان پہ بات کرنا بنتا نہیں جس کا بیٹا کل ایمان ہے۔ شاباش شاباش شاباش، مہربانی ان کے، مہربانی ان کے ایمان پہ بات کرنا بنتا ہی نہیں جس کا 11واں بیٹا مظہر الایمان ہو۔ حالانکہ حق بنتا ہے تاریخ کا جناب ابو طالب کے ایمان پہ نہیں، احسان پہ بات کرے۔ احسان ابو طالب پہ بات ہو۔ لو جی لبیک پہ میں نے صرف ایک جملہ کہنا تھا، بات آگئی، ویسے سرکار ابو طالب پہ گفتگو ہو گئی تو طویل نکل جائے گی۔ احسان ابو طالب لبیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ ان کی جد پہ بھی سلام لازم ہے کیا کرو۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کہو اس لیے جن کی جبینوں میں نور رسالت رہا۔ آپ نے لائٹ دیکھ کے بات ضائع کر دی۔ بابا جی چین کرنا ہے۔ مہربانی یا رسول اللہ، الاجل 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 علی ولی اللہ۔ وآل محمد واجل فرج عالم ریمنڈ پریشان نہ ہو جائے کہ یہاں بندے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سید صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ، بندے گھبرا نہ جائیں بھئی، ہم نے تو یہی کہنا ہے، ان پہ بھی سلام کرنا ہے جو امین نور رسالت رہے، وہ بھی لائق سلام ہے۔ بسم اللہ، آپ کی کیا بات ہے؟ لو جی میں اگلے دن کی بات ہے، میں ممبر پہ جا رہا ہوں، کسی صاحب نے مجھے کہا سید آج اس پہ بات کرنی، ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں صلی اللہ وسلم، آل کا نام ہی نہیں لیتے، ذرا ممبر پہ بات کرو۔ میں نے کہا جی نہیں کروں گا، میں تو محبتیں بانٹنے والا بندہ ہوں، میں مناظرہ نہیں کرتا۔ کہنے لگے جی پھر بھی کبھی موقع ملے تو ضرور کرنا۔ لو جی ریونڈ ہے، جملہ ضائع نہیں جائے گا، آج میرا دل ہے میں جواب دے جاؤں۔ کسی کو کچھ نہ کہو، وہ آل ہی نہیں کہتا، چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کا قصور نہیں، آل اس کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے۔ مہربانی 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 ہے وہ، بسم اللہ سید۔ اچھا ٹھیک بیٹھے ہیں، قصور نہیں، مہربانی بھائی میرے آ گئے۔
आल उनकी ज़बान। मैंने कहा लब्बैक सबसे पहले जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल को कहा था। अबू तालिब के मानी पे भी एक जुमला दे जाऊं। हजूर सिर्फ जनाब तालिब की वजह से अबू तालिब नहीं, जैसे अबुल फजल, जनाब फजल तो तीसरे नंबर पे हैं। अली बादशाह ने 4 शाबान को अब्बास हाथों में लेके कहा था ये अबुल फजल है। मेहरबानी ये अबुल फजल है। पता चला अबुल फजल जनाब फजल की वजह से नहीं, कम अज कम अली के हाथों में जो फजीलतों का भी बाप हो, उन्हें अबुल फजल, मेहरबानी उन्हें अबुल फजल कहते हैं। लो जी, अगर ये बात पहुंच गई तो कोई कहे सैयद ने अबू पे गुफ्तगू की तो अबू तालिब पे बात नहीं की, लिखो लोहे दिल पे, जहां तक बात पहुंचे पहुंचाना। रूह जमीन पर कयामत तक जो भी हक का तालिब है उसका बाप अबू तालिब है। दिल बोल अली मौला, अली मौला, मेहरबानी अली मौला, अली बीमारों की शफा मौला, या अली या अली या अली मदद। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। लो जी, बात मेरी जहां से शुरू हुई थी उसी पे जल्दी जल्दी मुकम्मल करूं। है हमारी दरसगाह क्या करबला। हमने पहला फैसला क्या किया, करबला क्या सिखाती है? शाबाश। क्या सिखाती है? इश्क सिखाती है। और हमने इश्क का मुख्तसर से तर्जुमा किया था। बहुत शुक्रिया। गुलामी, 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 ये गुलामी नहीं, 12 रबीउल अव्वल को वॉल चौकिंग की जाए, गुलाम है रसूल के गुलाम है, ये गुलामी नहीं। मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, नहीं आने देगा राइवेंट, मुझे कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, जो कहूंगा सच कहूंगा। बैनर लिखवा के जगह जगह ये बताना गुलाम है रसूल के गुलाम, ये गुलामी नहीं। करो सवाल सैयद, फिर गुलामी क्या है? गुलामी ये है गैर देख के कहे अगर ये मोहम्मद का गुलाम है, इसका मोहम्मद कैसा होगा? ये है मयार गुलामी, ये है मयार गुलामी। अच्छा चलो, गुलामी पे एक छोटी सी बात सुनाता जाऊं। रबीउल अव्वल सर पे है तो पता तो चले हम किस पानी में हैं। जट साहब, एक बड़े शगीर की तारीख में पीर साहब 2 किरदार रहे हैं जिनमें से मेरी तरफ देखना, एक का नाम है महमूद, एक का नाम है अय्यास। महमूद बादशाह है, अय्यास गुलाम है। इसने मंडी से खरीदा, पहले मंडियां लगती थी गुलामों की, तलब हो गई, मंडी से खरीदा, पहुंच गया मंडी, खोदी बादशाह, नाम पूछा का फला, नाम क्या का फला, नाम क्या का फला। मैं तब देखना सारों से बारी बारी नाम पूछता है, नाम सब कहते फला फला फला। जो ही अय्यास के पास गया, का नाम का गुलाम हूं, बिकने आया हूं, जो खरीदेगा वो रखेगा। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, गहरी बात है हजूर। जो बिकने आया हूं, जो खरीदेगा। मेहरबानी। लो जी, खरीद के ले आया, कहने लगा बंदा कमाल है, ये बंदा काम का है। लेके आया, मशवरे इसी से लेता। किरमानी साहब दाएं बाएं वजीर मुशीर जलते थे हर वक्त हमारे होते हुए। अय्यास अय्यास अय्यास, अली वाले तो नहीं जलते ना जला करो। किसी की कोठी, किसी की कार, देखना मेरी तरफ पैगाम देके जा रहा हूं, किसी का बैंक बैलेंस, किसी की जमीनें, कोई कहे वो देख उनके पास क्या है। इत्मीनान वाले चेहरे के साथ कहा कर मेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना।
अली वाले का काम नहीं जलना, क्योंकि कहते हैं जो यहां जलता है वो। शाबाश हसनैन भाई, यही हमारे, अल्लाह करे हमारी गुफ्तगू के मयार ये बन जाएं, ताकि कम से कम यहां से उठने वाला कुछ तो लेके उठे ना, कोई तो तब्दीली आए ना। ये आनी चाहिए किसी चीज की, किसी को देख के जलना नहीं, खुश होना, अल्लाह इसे और दे, अल्लाह इसे और दे, मैं अमीर हूं, क्यों मेरे दिल में अमीर रहता है। मयार बदलने चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। लो जी, जलने वाले जलते रहे, ये समझदार था, इसने मुनासिब वक्त सोचा कि मैं जिनको जवाब दूंगा। देखना मेरी तरफ यार, दाएं बाएं ना देखना, माहौल ऐसा है, गुफ्तगू तुम्हारे काम की है, जिंदगी में काम आएगी। आ गया मुनासिब वक्त, साउथ के मुल्क के किरमानी साहब बादशाह ने दावत दी, हमारे पास आओ महमूद, पूरा अमला लेके आओ, कुछ दिन कयाम करो, तुम्हारी खिदमत करना चाहते हैं। इसने कहा निकलने से पहले बोरियों के जितने भी हैं ये सोना हीरे जवाहरात, ये बोरियों के मुंह खोल के भर दो, फिर सी दो बोरियां, ये भी साथ जाएंगी। सफर शुरू हुआ, वाकई तवील है, मैंने कहा था सिर्फ 2 मिनट में अर्ज करूंगा, क्योंकि वापस उसी मकसद पे आऊंगा जहां से बात शुरू की थी। सफर शुरू हुआ, वजीर मुशीर साथ, गुलाम साथ, जज साहब सहरा के वस्त में इसने हुक्म दिया बोरियों के मुंह खोल दो। सोना हीरे रायबड़ वालों जवाहरात जमीन पे फैल गए। इसने कहा जिसका जितना जी चाहे वो ले जाए। और लोगों ने जेबें भरी, पटकों में भरा, कहने लगे नस्लें संवर जाएंगी। क्या पता लोगों को नस्लें दौलत से नहीं, माल से नहीं, आमाल से संवर। दुनिया ये समझती है नस्लें माल से संवरती है, माल से नहीं, आमाल से संवरती। बहुत शुक्रिया, कदरदान हो, जुमला आपने बेहतरीन अंदाज से वसूल किया। पूछा कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा तेरा गुलाम रह गया। अयाज, मेरे मालिक का वक्त बोला, हुक्म कीजिए। अयाज, मैंने हुक्म दिया जितना जी चाहे ले लो। आन पाऊं तो अर्ज करूं? का बोल? का हुजूर मैं हूं आपका गुलाम। वो गुलाम हीरे जवाहरात उठाए जिसका मालिक हीरे से कम हो। मेहरबानी ये है मयारे गुलामी। लो जी, कुछ साल जट साहब अच्छे गुजर गए, कोई साल बाद फिर वही काम शुरू हो गया। अयाज अयाज तेरी जबान पे हर वक्त जारी रहते। कहते मैं मुनासिब वक्त पे बताऊं। आ गया मुनासिब वक्त, साउथ के मुल्क के बादशाह ने ये भेजा तुम्मा, कड़वा फल। बच्चों को तो खैर नहीं पता खरबूजे जैसा होता है, किरमानी साहब आपको तो पता है खरबूजे जैसा होता है। कोड़ तुम्मा भी बोलते हैं, तुम्मा भी बोलते हैं। कड़वा शदीद होता है, हकीमों के पास होता है, इलाज करते हैं, रेत पे पकता है। भेजा पेटियों में। इसने क्या किया? इसने एक एक उठा के अज़ादार शाह, एक वजीर, सब नीचे नहीं करना, एक मुशीर, एक वजीर, एक मुशीर, सबको बांट दिया। का खाओ। सब ने एक बाइट लिया, निकाल दिया। का क्या हुआ? का कड़वा था। यार मेरे मालिक का वक्त बोला, गुलाम हाजिर। उठाया रेवंड वालों, इसको कहा खा। ये खा गया। का कड़वा नहीं लगा? का कड़वा तो था। दाएं बाएं वाले कहते पागल है। ये बड़ा आम तौर पे हमारे माशरे में, बड़े सगीर पाको हिंद में, किरमानी साहब जरा लुत्फ लीजिएगा पागल का। मैंने ये सिंध में इस जुमले पे बहुत सिंधियों से दाद ली है। अलग मकसद दाद नहीं होता, लेकिन बड़े खुश हुए वो। मैंने कहा आपको मैं बताता हूं ये पागल लफ्ज कहां से निकला। पंजाबी में अगर इसको देखो तो बड़ा लुत्फ आएगा। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा पंजाबी में पे अलिफ पा कहते हैं किसी बात को हासिल करना, पा लेना। गल कहते हैं बात। बस दुनिया तुझे पागल कहे, गुस्सा न करना। जो अली को पा लेते हैं लोग उन्हें पागल कहते हैं। जो हक को पा लेते हैं, मेहरबानी, जो हक को पा लेते हैं, शुक्रिया। पागल, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हसनैन। लोगों ने सारा खा गए। का खा गया। का कड़वा नहीं लगा? का लगा। का फिर क्यों खाया?
बस इसी पे मैंने बात गुलामी मुकम्मल करके वापस आना है। अल्लाह करे ये समझ आ जाए, जहां मौका मिले ये बात जरूर करना। हमारे मिंबरों से ये बात बयान हुई है, जरा सोचो फिर बताओ गुलाम कैसा हो। उन्होंने कहा कड़वा नहीं लगा, का कड़वा तो था। का खाया क्यों? कहते बादशाह जान की अमान पाऊं तो अर्ज करो। कबूल? कि मैं हूं तेरा गुलाम, तू है मेरा मालिक, तेरे हाथों से हमेशा मीठी चीज आती है, एक दिन कड़वी आई तो थू कर दो। काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। भाई मेहरबानी, ये है मयारे गुलाम में भी। बहुत शुक्रिया। तो जी मैंने कहा इश्क, इश्क में गुलामी, गुलामी में लब्बैक, लब्बैक या हुसैन, ये नारा है। इसका मतलब है मौला मैं हाजिर। ऐसे है ना, मौला मैं हाजिर। लो जी ये आपके शहर का बच्चा है, कभी कभी मुलाकात हो जाती है। हसनैन दाईं तरफ बैठा है, सैयदों में इसका बाप हूं। मैं हसनैन को कहता हूं हसनैन ये काम कर, कहते सैयद मैं हाजिर। करने के बाद कहते सैयद मुझे क्या देगा? लोग कहेंगे हसनैन कुछ तो ख्याल कर, बाप की मेहरबानियां तो देख, बाप की शफकत तो देख। मेहरबानी, तेरे बाप तेरे लिए हर वक्त दुआ के हाथ उठाते है, तेरी खैर मांगता है, तुझे कुछ जरूरत होती है किसी न किसी जरिए से तेरे तक पहुंचवा देता है। अच्छी लब्बैक की है, तू कह रहा मैं हाजिर हूं तो फिर हाजिर रहे। का क्या करूं? का हक नहीं बनता, तूने कहा है ना मैं हाजिर हूं, फिर हाजिर होकर दिखा। का क्या करूं? का लिस्ट ना दे, शुक्रिया अदा कर। है बात रेवेंट वालों मुश्किल, पर इसके बगैर चारा नहीं। कोशिश किया करो जिंदगी में, ये दर्स करबला है, हुसैन के लिए कुछ करके ये ना कहा करो मुझे क्या देगा। हजूर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नहीं चलो एक छोटा सा मैं वाकई सुना देता हूं ताकि लब्बैक और जरा ज़हनों में बैठ जाए। है इजाजत? 2 से 3 मिनट में वाकई सुना दो, थक गए तो इशारा कर दो। अच्छा आपको करोड़ वारी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में भी बड़ा लुत्फ है, क्योंकि इसमें बे है और बे में नुक्ता है। अल्लाह तेरा लाख शुक्र, इतना लंबा चक्कर काट के आता था, तेरा 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 एहसान ही बड़ा हो गया मेरे ऊपर। वैसे तेरे एहसान से तूने तो बेइंतहा करम कर दिया। अब तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी से जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। लो जी बिस्मिल्लाह पढ़ी, पानी पे कदम रखा, पीछे बकरियों ने साथ साथ कदम रखा, दरिया पार कर गया। भाई क्या बात है रेवेंट वालों। लेकिन कुछ बंदे घबरा गए हैं, परेशान हो गए। सैयद बिस्मिल्लाह तो चरवाहा ने पढ़ी थी, बकरियों ने तो नहीं। ओ भाई कोई रहबर अच्छा हो तो पीछे वाले यकीन को चल पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कर। बहुत शुक्रिया। रहबर अच्छा हो पीछे वाले यकीन पे चल। लो जी अब खुदा का शुक्र अदा करके सुबह सुबह उठता है, आराम से उठता है, पानी पे बिस्मिल्लाह करके कदम रखता है, बकरियां भी पीछे पीछे। वो बुजुर्गवार मिल गए। जट साहब एक बात है गहरी, मैं आपकी नजर करने लगा हूं, सोचिएगा अकेले बैठ के। कभी कभी ऐसा होता है बताने वाले डूब जाते हैं। हाय 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 हाय, नतीजा मैंने पहले ही दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है, हाँ सुनने वाले तर जाते हैं। लो जी सुबह शाम पानी से आए पानी से जाए, बकरियां भी खुदा का शुक्र अदा करते, चलाने का टाइम भी ज्यादा मिल गया। बुजुर्गवार में एक दिन देखने लगे, तेरे पास कोई इसमें आजम आ गया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा तो पानी पे चल रहे। उन्होंने कहा बुजुर्गवार आपने जुम्मे के खुतबे में कहा था कायनात के सच्चे की बात। रेवेंट है, रेवेंट है, मैं लफ्ज सच्चा को भी वाज़ेह करता जाऊं ताकि मेरी कौम के बच्चे बच्चे को पता हो। होगा किरमानी साहब दुनिया के मिजाजों में सच्चा वो जो जिंदगी में झूठ ना बोले। हमारे यहां सच्चा वो है जो कह दे वो हो जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे यहां सच्चा वो है जो कह दे तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। हाँ बहुत शुक्रिया, जो कह दे वो है तो फिर है। कहा ये तेरे पास इसमें आजम? ने कहा नहीं हजूर मैंने आपसे सुना। कहा अच्छा? हाँ हाँ एक जुम्मे के खुतबे में मैंने कहा था
کہنے لگے ٹھیک ہے تو آیا جایا کر، تو بس ٹھیک ہے چلو. اب سوچنے لگا میں بھی بسم اللہ کر کے پانی پینا چلوں. بہت شکریہ. اندر سے شک بولا کیونکہ ضمیر کی حکومت نہیں تھی نا، نفس کی حکومت. شکریہ یار، جملوں کے قدردان ہو. نفس کی حکومت تھی. اندر سے شک بولا رات کا ٹائم چلنا، ہو سکتا ہے ڈوب جائے، کوئی دیکھے تو نہ. پھر اندر سے شک بولا ایک رسا لینا، کمر پہ باندھنا، درخت سے باندھنا، ہو سکتا ہے ڈوبنے لگے تو ڈوب نہ جائے، رسا ہی تجھے بچا لے. لو جی شک آیا، پانی نے کہا آ نیچے آ. یقین والا نکل گیا. یہی ہے معاملہ ولایت کا. پھر 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا آقا آپ کے گھر کی ولایت؟ فرمایا واجب نہیں اوجب، اس کے بغیر چارہ نہیں. مولا جو ولایت قبول کرے، فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے پانی پہ بھی چلے، جیسے پانی پہ چلتا ہے ہواؤں میں بھی اڑے. یہ ولایت تو بابا یہاں سے. ولایت کون سی ولایت ہے جو پیسوں میں بکتی ہے؟ خطیب ولایت آ گئے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ لے کے چلے گئے، یہ ولایت ہے. یقین رکھ علی بڑا کریم ہے، رکھتا ہی کسی کا نہیں. یہ ولایت نہیں ہے جو پیسوں میں بک جائے. پہلے اپنا یقین بڑھا پھر یقین بتانے آ. ایک بندہ کہنے لگا میں بہت بڑا ولایت کا خطیب ہوں. میں نے کہا جی ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا کام کرو. کہنے لگا جی حکم کر شاہ جی. میں نے کہا بیمار ہوتے ہو کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا ڈاکٹر کے پاس. میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. کہنے لگے پھر کیا کروں؟ مر جاؤں؟ میں نے کہا مرنا بھی نہیں. کون مرتا ہے؟ میں نے کہا ولایتی تو مرتا ہی نہیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ولایتی بے وارث تھوڑا ہے جو مر جائے گا. مہربانی حضور یا علی، میں ولایتی بے وارث تھوڑا ہے کوئی مر جائے گا. کہنے لگا کیا کروں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں؟ میں نے کہا بزرگوں سے سنا ہے اور یہ حقیقت ہے، جب یہ ڈاکٹر دوائیاں، جوانوں ذرا سننا بیٹا، یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ اتنا زیادہ عام نہیں ہوتی تھی. کوئی بیمار علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل کو لگاتا. بزرگ گواہی دیں گے، بچوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو. علم عباس کے چراغ کے تیل سے بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا. میں نے کہا تو بھی کوشش کیا کر ولایتی بننا. حسنین یہ حقیقت ہے. اب ذرا اچھا پہلے کوئی قریب المرگ، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کربلا کی مٹی تھوڑا سا کھاتے تھے، خاک شفا. ہر خاک کھانا حرام ہے، کربلا کی خاک میں اپنا ہے کمال ہے. مہربانی، مٹی کھانا حرام ہے، فرمان ہے مٹی کھانا حرام، مگر خاک شفا کی کیا ہی بات ہے. لیکن معاملہ یقین والا ہو تو، شک ہو تو پھر 10,000 کی پرچی والا ڈاکٹر بیکار، یقین ہو تو 10 روپے کی پرچی والا ڈاکٹر کمال. یہی معاملہ ہے. حضور بہت شکریہ. لو جی میں بات کہیں دور نہ لے جاؤں، بس مختصر کروں، آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کروں. یقین کامل پیدا کر تب غلامی قائم ہوگی، اور غلامی قائم ہو گئی تب عشق کمال کو پہنچے گا. عشق کمال کو پہنچ گیا پھر کربلا سمجھ آئے گی، پھر کربلا کی حقیقت تک پہنچے گا. دوسرا نعرہ، میں نے کہا نعروں پہ ہی بات کروں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں. دوسرا نعرہ میرے محترم نے لگایا، حق کا سیدھا. بڑا بہترین نعرہ لگایا. آج ریورڈ والوں اس نعرے پہ میں نے بات کرنی ہے، لیکن دل چاہ رہے پہلے وہ واقعہ 3 منٹ میں عرض کر جاؤں، پھر میں آتا ہوں. بس اس نعرے پہ، اگلے نعرے پہ یا علی مدد کر کے اجازت لوں گا. واقعہ سن، لبیک کی حقیقت سمجھ، عاشقوں کا مزاج پرکھ، تاکہ تیری زندگی بھی عشق پہ چلے. نہیں حضور میری طرف دیکھنا، خالی وہاں نہیں کرنی، دیکھنا میری طرف ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ بانی ہو، مجھے پتہ ہے مصروفیت بہت ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے دیکھو. میں یہ ایک چھوٹا سا پیغام بڑا اہم دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا عاشق بن، کربلا سن سن کے سن نہ ہو، حق تک پہنچ. اس لیے حق والا تیرے انتظار میں ہے.
نہیں بچپن سے جٹ صاحب آپ کے فرما رہے تھے ہم اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم سنت کے اہل نہیں، الحمدللہ سنت کے اہل ہیں۔ شیعہ آپ بھی ہو کہ آج کی جو میں نے بات کی، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے علی پیار کریں، آپ نہیں ہو، آپ بھی ہو، ہم سب اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی علیحدہ ویسے مرنے کے بعد روحوں میں مذہب نہیں ہے۔ میں نے بڑا تلاش کیا مجھے کہیں روحوں میں مذہب نظر آئے، مہربانی جٹ صاحب، بڑا تلاش کیا کہیں روحوں میں مذہب نظر آئے۔ جٹ صاحب روحوں میں مجھے جہاں بھی میں نے پڑھے دو مذہب نظر آئے، ایک روح وہ ہے جو مقام علیین پہ جاتی ہیں، جن کا مقام علیین والا مقام ہے، دوسری روح وہ ہے جو سجیین پہ جاتی ہیں، مذہبوں کا رولا ہے ہی نہیں، کہیں میں نے نہیں پڑھا یہ اہل حدیث روح، یہ دیوبند روح یا علیین والی ہے یا سجیین والی ہے، کرو سوال سید علیین والی وہ حق والی روح ہے، سجیین والی باطل والی روح ہے۔ میں سندھ میں عزادار شاہ دیکھ کے آیا، جب میں جاتا ہوں نا سندھ، خاص طور پہ میں ان علاقوں میں جاتا ہوں جہاں امام بارگاہوں کے بانی ہندو ہیں۔ حسنین میرے لیے بڑی حیرت کی بات، پہلی دفعہ میں گیا ہوں، مجھے کہنے لگا میرا نام میوہ رام، امام بارگاہ کا میں بانی، میں نے کہا تیرا امام بارگاہ سے تعلق؟ کہنے لگا حسین بھگوان کے احسان بڑے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ کرمانی صاحب حیران کر دیا، یہ ان کا عقیدہ ہے بھگوان حسین کے احسان بڑے ہیں۔ میں نے کہا حضور میں تھوڑا سمجھا نہیں، کہنے لگے آپ کے ہاں ہوگا کالا علم لگا لو تو شیعہ ہے، آپ کے ہاں ہوگا کالے کپڑے پہن لو تو شیعہ ہے، ہمارے ہاں شیعہ کا مزاج اور ہے۔ میں نے کہا کیا؟ حق کے ساتھ ڈٹے رہنا، ہائے ہائے ہائے۔ میں نے کہا تجھ پہ